हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ड्रीम सीटेड। आज हम करेंगे DSSC PRT 16 मार्च 2022 की रीजनिंग पेपर को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और टोटल 20 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, देन हम क्वेश्चन फर्स्ट में मूव करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट को इसमें आपका मिसिंग नंबर के क्वेश्चन हैं। ओके, देन क्वेश्चन फर्स्ट को मूव जूम कर लेते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसमें देखिए सिंपली आपको दिख रहा है कि जो ये नंबर्स है 4, 12, 12, 48, ये आपको मल्टीप्लाई करते जा रहा है। तो अगर मैं 4 में 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 में अगर आपको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है? 12 होता है। 12 में 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 48 होता है। 48 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 240 होता है। 240 में आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 14 में 48। तो सिंपली आप किस से मल्टीप्लाई करना है? 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 2 0 0, 7 4 28 का 8 का 8 2। ओके, 14 से 98, 98 प्लस 2 100 हो गया। मीन्स 10th और 80 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10080 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ये आपका देखिए कोडिंग का क्वेश्चन है। ओके, इसमें दिया हुआ है कि चैप्टर को ई की ई, यू, जेड, एल, जेड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो स्टूडेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओके, तो देखिए चैप्टर को है, तो इसमें आपको जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट की वैल्यू होती हैं वो सब की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब इसमें देखिए स्टार्टिंग में 4 वर्ड्स हैं, ऑप्शन के चारों सेम है। मीन्स हमको लास्ट के 3 वर्ड्स देखेंगे, उसी से कंपेयर मेरा आंसर डिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग 4 वर्ड्स जो है आपका टाइम कंजम्पशन करेगा, तो टाइम कंजम्पशन को बचाना है, टाइम बचाना है। तो हम स्टार्टिंग के 4 नहीं देखकर मैं लास्ट को 3 को देखूँगा, जिससे हमारे आंसर जो है जल्दी आ जाएंगे। अब देखिए चैप्टर CHAPTER, और अब हम क्या करेंगे, अब जिससे मैच कर रहा है ई की ई, इसको भी लिख लेंगे EKEUZ। ओके, LZ हमने लिख लिया। सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 3, एच की वैल्यू होती है आपकी 8, ई की वैल्यू होती है 1, पी की वैल्यू होती है 16, टी की वैल्यू होती है 20, ई की वैल्यू होती है 5, आर की वैल्यू होती है 18। ठीक है, अब चलिए हम ई की वैल्यू लिख लेते हैं। ई की वैल्यू कितनी है? 5। के की वैल्यू आपकी होती है 11। ओके, ई की वैल्यू होती है आपकी 5, यू की वैल्यू होती है 21, जेड की वैल्यू 26, एल की वैल्यू 12 और जेड की वैल्यू 26। तो आप देखेंगे कि सी से ई जो है ये कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। मीन्स सी से ई जो है ये आपका +2 हो गया। 8 to 11 कितना? +3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 1 to 5 +4 का हो रहा है। 16 to 9 +5 का इंक्रीज हो रहा है। +6 का इसमें इंक्रीज हो रहा है। इसमें +7 का हो रहा है, +8 का हो रहा है। मीन्स 2 3 4 5 6 7 8 जो है इंक्रीज हो रहा है। सेम एज स्टूडेंट का हम लिखेंगे STUDENT। अब देखिए स्टूडेंट का हम स्टार्टिंग के लास्ट का हम 3 वर्ड्स देखें, क्योंकि स्टार्टिंग चाहो तो सब सेम है। तब देखिए ई की वैल्यू होती है आपकी 5, ओके, एन की वैल्यू होती है आपकी 14 और टी की वैल्यू होती है 20। ओके, तो अब इसे थोड़ा सा हम कर लेते हैं। ओके, अब देखिए इसमें कितना ऐड करना है? 6। 40 में कितना ऐड करना है? 7। इसमें कितना ऐड करना है? 8। तो 5 + 6 हो जाएगा आपका 11। 40 + 17 हो गया, 40 + 7 हो गया 21, 20 + 8 28। तो 28 जो 26 अल्फ़ाबेट होता है तो 2 हो जाएंगे आपके। 27 जो है ई हो जाएगा, फिर ए बी जो है रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा। तो देखिए 11 जो होती है किसकी वैल्यू होती है? के की वैल्यू होती है। 21 जो होती है यू की होती है, और 2 जो होती है किसकी वैल्यू होती है? बी की वैल्यू होती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ओके, तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप सिंपली इसे सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको दिया हुआ है कि 3 ऑप्शन सही हैं, इसमें से एक ऑप्शन जो है ऑड है, तो डिफरेंट है, उसको फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो हम लिखते हैं। अब देखिए इसमें भी सेम अल्फ़ाबेट वाली हो गई। अब हम लिख लेते हैं, पहले सभी ऑप्शन को लिख लेंगे PQS। सेकेंड ऑप्शन को लिख लेते हैं CJDL। हम इसको भी लिख लेंगे LFMG। ओके, एंड ANBP के वही हम लिख लेंगे। अब हम इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे, इसकी जो वैल्यू है उसको भी हम क्या करेंगे? पुटअप करेंगे। ओके, देखिए P की वैल्यू जो होती है वो होती है 16। P की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 16 होती है। ओके, Q की वैल्यू होती है 17। Q की वैल्यू हो गई आपकी 17 अगेन हो गया। S की जो वैल्यू होती है वो आपकी हो गई 19। ठीक है, C की वैल्यू होती है आपकी 3, J की वैल्यू होती है 10, D की वैल्यू होती है 4 और L की वैल्यू होती है 12। L की वैल्यू होती है 12। ओके, अब देखिए थर्ड ऑप्शन का जो L है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 12 होती है। F की वैल्यू होती है 6, M की वैल्यू होती है 13 और G की वैल्यू होती है 7। ओके, अब देखिए A की वैल्यू होती है 1,
एन की वैल्यू होती है 14, बी की वैल्यू होती है 2, पी की वैल्यू होती है 16। ओके, देन हम देखते हैं स्टार्टिंग में देखिए 16 और फर्स्ट और थर्ड का देखिए, फर्स्ट और थर्ड का जब देखेंगे तो 16 और 17, ठीक है, तो इसमें कितना का इंक्रीज हो रहा है, 1 का इंक्रीज हो रहा है। और सेकेंड एंड फोर्थ का देखेंगे तो 17 टू 19 कितना का इंक्रीज हो रहा है, 2 का इंक्रीज हो रहा है। सेम है इसमें देख लेंगे सेकेंड ऑप्शन 3 to 9, 3 to 4 1 का इंक्रीज हो रहा है। 10 to 12 कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 का इंक्रीज हो रहा है। ओके, +1 +2 का इंक्रीज हुआ है, इसमें +1 +2 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक, इसमें भी देख लेंगे 12 13 +1 का इंक्रीज हो रहा है, 6 to 7 +1 का इंक्रीज हो रहा है। तो यही सिंपली क्या है आपका और जाएगा, +1 +1 का इंक्रीज हो रहा है। इसमें देख लेंगे +1 और +2 मीन्स इसमें क्या है +1 +2, तो ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ सेम है। थर्ड क्या होगा आपका ऑड हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दैन चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये आपका देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपका दिया हुआ है कि सभी ए पी है, कुछ पी टी है, कुछ टी एस है। तो हमको बताना है कि इसमें देखिए आप फिगर बनाते हैं, पर कुछ ए जो है क्या है, पी है, तो सभी ए क्या है, पी है, बना लिया। कुछ पी क्या है, टी है, तो एक ऐसा सा बनाएंगे जो सिर्फ पी को टच करेगा, ए को टच नहीं करेगा। ओके, कुछ टी एस है, तो कुछ टी और एस को हमने फिगर बना लिया। अब इसमें आप निष्कर्ष पे आते हैं, तो इसमें क्या देगा, कुछ पहला ऑप्शन जो है कुछ पी एस है, कुछ पी एस है, तो पी का और एस से कुछ रिलेशन तो बन नहीं रहा है, तो ये क्या रहेगा आपका फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फर्स्ट ऑप्शन निष्कर्ष का जो फर्स्ट हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड पे कुछ ए टी है, देखिए ए और टी में भी कुछ रिलेशन नहीं बनना है, तो भी इनकरेक्ट होगा। कुछ पी एस नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपके तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, अगर मैं इसका सेकंड फिगर बनाता हूँ तो कुछ ए पी हो गया, कुछ पी टी है ऐसे बना लिया। अगर मैं मानता हूँ कि कुछ टी एस हैं, तो पी और टी कुछ कॉमन हो जाएंगे, तो पी और एस हो सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो मीन्स आपका तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएंगे, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सा था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके, ये भी देखिए आपका अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। आपको सिंपली इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उसकी वैल्यू याद होंगी, तो आप सिंपली इजीली कर लेंगे। ओके, देन देखिए अब इसमें क्या है, LQPMTI, ठीक है, ऐसा रिलेशन दिख रहा है किसमें साथ है, तो पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, LQPMTI। तो देखिए L की वैल्यू होती है 12, ओके, Q की वैल्यू होती है 17, P की वैल्यू होती है 16, M की वैल्यू होती है 13, T की वैल्यू होती है 20 और I की वैल्यू होती है 9। ओके, तो आप देखिए ये 16 to 12 to 16 कितना 4 का इंक्रीज हो रहा है, 16 20 4 का इंक्रीज हो रहा है, 4 बढ़ रहा है। 17 to 13 4 डिक्रीज हो रहा है, 13 to 9 ये भी क्या हो 4 डिक्रीज हो गया, 4 कम हो रहा है। ओके, तो देखेंगे किसमें जो है फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ में 4 का इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड फोर्थ फिफ्थ में क्या है आपको 4 का डिक्रीज हो रहा है। चलिए ये स्पेस पे आ गया था, इसको थोड़ा स्पेस पे मूव कर लेते हैं। ओके, हाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। ओके, अब देखेंगे ये जो +4 का हो रहा है और +-4 हो रहा है, तो इससे देख लें मैच कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन करते हैं ND RZ और VV। देखिए N की जो वैल्यू होती है वो N की वैल्यू होती है आपकी 14, ओके, D की वैल्यू होती है आपकी 4, R की वैल्यू होती है 18, Z की वैल्यू होती है 26 और V की वैल्यू होती है 22 एंड 22। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब देखिए 14 to 18 जो है कितना का इंक्रीज हो रहा है, 4 का इंक्रीज हो रहा है। 18 to 22 ये भी आपका 4 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 4 से 26 जब रिवर्स हो जाएंगे तो -4 का अल्फ़ाबेट में हम देखेंगे 26 to 2 ये भी क्या है 4 का डिक्रीज हो रहा है, तो मीन्स ऑप्शन ए जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी पे आपका ऑप्शन मिल गया, तो नेक्स्ट पे मूव करने की कमेंट नहीं है। ओके, देन इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और मूव करते हैं क्वेश्चन 6 पे। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 6 में क्या कह रहे हैं, इसे थोड़ा सा जूम भी कर लेंगे। ओके, इसमें दिया हुआ है कि एक मिसिंग वैल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो इसमें दिया है 24 6 8 और 72। तो सिंपली आपको देखिए इसमें 6 और 8 जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम जो है, इसमें अगर 6 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 48 आता है आपका, ठीक है। और उसमें अगर जो उप कॉलम का जो फर्स्ट नंबर है 24, इसमें अगर ऐड करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम 48 में ऐड करते हैं तो कितना आता है आपका 72 आता है, मीन्स सबसे नीचे वाला नंबर आता है। मीन्स आपको मिडिल जो बीच वाले नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर लेना है। तो 14 to 7 98, ओके, और प्लस जो टॉप का नंबर है 18 इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो कितना है आपका
116 आ जाएगा, मीन्स इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। सेम ऐसे देखना है कि सेकंड और थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और 12 ऐड करना है, उसमें क्या करना है 12 हमको ऐड करना है, तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए 48 वैल्यू आनी चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए तो 9 5 जब 54 प्लस 12 जो है कितना हो गया 66, मीन्स ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, हमको 48 चाहिए था। देन हम ऑप्शन बी को लेते हैं, 9 9 जाओ 81 ओके प्लस 12 तो ये कितना हो गया 93 हो गया। तो ये भी आपका ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है। ओके ऑप्शन सी पे जाते हैं, क्या है ऑप्शन 4, ठीक है। तो 9 4 36 ओके 36 में क्या करेंगे 12 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें आपको देखिए मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिरर पिक्चर बनाना है आपको, ठीक है। तो देखिए आपको लेफ्ट साइड फिगर दिया हुआ है, इसको राइट साइड इसका मिरर बनाना है, तो हम एक बॉक्स बना लेंगे। और देखिए कितने इसमें सर्कल है 9 सर्कल है, तो 9 सर्कल बना लेंगे 1 2 3 सर्कल 4 सर्कल 5 सर्कल 6 सर्कल 7 सर्कल 8 एंड 9 सर्कल, हमने 9 सर्कल बना लिया। अब इसका हम कलर कर लेते हैं। ओके तो देखिए इधर जो लेफ्ट साइड में जो है वो उसमें राइट साइड बनेगा, ठीक है। सेम एज जो उसका टॉप का है वो वैसे टॉप का टॉप ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। ओके सॉरी इसमें इनकरेक्ट हो गई, तो इसे इसका बीच का कर लेते हैं। जब हम मिरर इमेज बनाएंगे तो लेफ्ट का पूरा रिवर्स हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। तो पहले क्या बनेगा आपका राइट साइड की वो हो जाएंगे, ठीक है। इस जो फर्स्ट सर्कल का टॉप का इसमें क्या होंगे आपके फर्स्ट जो है डार्कन होंगे राइट साइड की, ठीक है। सेकेंड जो है वो आपका वैसे के वैसे रहेगा, उसके हाफ ऊपर टॉप पे रहेगा, उसमें मिरर में कोई चेंज नहीं। जो इसका है या नीचे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, ठीक। क्योंकि लेफ्ट का राइट बनता है, राइट का लेफ्ट बनता है, अपवर्ड तो अपवर्ड ही रहेगा, लेफ्ट डाउनवर्ड जो है डाउनवर्ड ही रहेगा। ओके तो ऑप्शन इससे भी हम कर लेंगे, ऑप्शन ए जो है आपका इनकरेक्ट हो गया इससे। चलिए और मूव कर लेते हैं, देख लेते हैं हम थोड़ा सा। अब हम और भी देख लेते हैं इसका जो है अब पूरा पिक्चर इसका बना लेते हैं हम, ठीक है। तभी हमें समझ में आएगा कि ऑप्शन जो है कौन सा इसमें मैच कर रहा है, क्योंकि हाँ फर्स्ट और डी भी मैच कर रहा है, तो हम और भी अच्छे से कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, जो सेकेंड रो है उसका पिक्चर हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे सर्कल है तो वैसे के वैसे बनेंगे आपको, ठीक है। इसका आप लेफ्ट साइड बन जाएगा, ठीक है। ये आपको लेफ्ट साइड है तो आपका राइट साइड बन जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट साइड है तो आपका लेफ्ट साइड बन जाएगा, ठीक है। देन अगर नीचे की बात करते हैं, जो थर्ड रो है ये आपका नीचे है तो नीचे रहेगा, और ये जो बीच में है ये राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड बन जाएगा, और जो अपवर्ड है वो डाउनवर्ड अपवर्ड है तो अपवर्ड ही रहेगा। तो जो कि किससे मैच हो रहा है आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ओके तो ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें कह रहा है कि स्टार को है, स्टार जो है किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, माता को दिखा रहा है। मतलब जो इसमें स्टार है वो किसको दिखा रहा है, माँ को दिखा रहा है, ठीक है। पी क्यू की माता है। जो लेस देन है, जो लेस देन की जो है वो दिखा रहा है कि पी लेस देन क्यू, इसका मतलब है कि पी जो है क्यू का भाई है, ठीक है। ग्रेटर देन की जो दिखा रहा है पी ग्रेटर देन क्यू का अर्थ होता है कि पी जो है क्यू की बहन है, ठीक है। पी इक्वल्स टू क्यू का अर्थ है पी जो है क्यू का पिता है, ठीक है। एंड पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी जो है क्यू का पुत्र है। मीन्स प्लस का जो चिन्ह है किसका दिखा रहा है कि पुत्र का दिखा रहा है। तो सेम और एट द रेट पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एफ को ए का पिता दर्शाता है। तो हम देखेंगे किसमें जो है एफ जो है ए का पिता आ रहे हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, एक बना लेंगे, पहले ऑप्शन ए से ही करते हैं। ओके हमें सभी ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन ए है, ए जो है बी का क्या है बेटा है, तो बी क्या है माँ हो जाएंगी, और ए क्या होगा पुत्र या बेटा या बेटी हो जाएगा, बेटा या बेटी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या है बी स्टार सी, ठीक है। बी स्टार सी, तो बी जो है सी की माँ है, बी जो है किसकी माँ है सी की माँ है। तो अब देखिए बी माँ हो गई तो ये भी सी जो है उसका बेटा हो गया या बेटी हो गई, ठीक है। बेटा भी हो सकते हैं और बेटी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए लेस देन क्या है, लेस देन क्या होगा भाई, तो सी जो है किसका भाई है डी का भाई है, सी जो है किसका भाई है डी का भाई है। तो हम यहाँ पे सी लेस देन बना लेंगे डी, ये दोनों क्या है भाई बहन है, ठीक है। जेंडर क्या है कुछ हम कह नहीं सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए ग्रेटर है डी और ई, डी और ई। तो ग्रेटर मीन्स क्या होता है ये भी बहन होती है, तो डी जो है किसकी बहन है ई की बहन है, डी जो है किसकी बहन है ई की बहन है, ठीक है। तो ई भाई हो गया, सॉरी ठीक है डी भाई हो गया और ई बहन हो गई, ओके। अब प्लस, प्लस मीन्स दिखाता है कि तो किसको दिखाता है आपको, सॉरी प्लस दिखाता है आपको पिता को, सॉरी अब प्लस प्लस दिखाता है पुत्र को। तो ई जो है किसकी पुत्र है, ई जो है किसका पुत्र है आपका, सॉरी प्लस, हाँ प्लस दिखाता है पुत्र का, तो ई जो है किसका पुत्र है आपका एफ को,
ठीक है। अब तो एफ क्या हो गया, पिता हो गया आपके, तो पिता का जो बेटा हुआ वो ई हो गया, ठीक है। उसका भाई डी, तो पिता का बेटा पुत्र हो गया, ठीक है। उसका भाई वही उसके बेटा ही होगा, उसकी बहन भी क्या उसकी बेटा ही हुआ, ठीक है। मतलब एफ का बेटा हो गया, एफ का बेटा क्या होगा, सी हो गया। अब इसकी माँ, सी की माँ क्या हो गई आपकी, बी हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके एफ और बी जो है आपके पति पत्नी होंगे। तो यहाँ से बी के जो बेटा है ए, तो एफ और ए क्या हो जाएंगे, पिता और पुत्र हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ब्लड एडिशन का। ओके, क्वेश्चन 9 को मूव करते हैं, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेंगे। इसमें दिया है कार, सड़क, पनडुब्बी और क्वेश्चन मार्क। देखिए कार कहाँ चलती है, सड़क पे चलती है, तो पनडुब्बी कहाँ चलेगी, पानी में चलेगी। तो सिंपल से एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ओके, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि देखिए बहुत इजी क्वेश्चन थे। अभी देखिए सिंपल ये आ गया क्वेश्चन। ओके, इसमें दिया है कि सभी पी जो है क्या है, क्यू है। सभी पी जो है वो क्या है, क्यू है। तो मैंने एक सर्कल बना लिया, सभी पी जो है क्यू हो गया। कुछ पी सी है, कुछ पी क्या है, सी है। तो एक सर्कल बनाएंगे जो पी को टच करेगा। तो कुछ पी जो है क्या है, सी है। तो जो पी और सी क्यू तीनों एक दूसरे से रिलेशन करते हैं। तो निष्कर्ष देखने क्या कर रहा है, कुछ क्यू सी है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, कुछ पी सी नहीं है। मीन्स आपका ये जो है सेकेंड जो ऑप्शन है रॉन्ग है, क्योंकि क्यू और सी भी क्या रिलेशन है, ठीक है। तो सेकेंड जो है रॉन्ग हो जाएगा, तो केवल फर्स्ट जो होगा आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कितनी कार चाय है, कितनी कार चाय है। देखिए कार को हम अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए कार जो है आपका यहाँ पे दिया हो, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। जिससे अंडरलाइन करने से आपको सिंपली इजीली समझ में आ जाएगा कार क्या है आपका, ये है, ठीक है। और चाय, ठीक है, चाय जो है सर्कल से पेंट करें, तो सर्कल को देख लेंगे। ओके, तो देखिए आपका रेड पेन से इसको हमने कर लिया 20, तो इसे हम कर लेते हैं, ठीक है। फिर से इसको सर्कल करते हैं। अब देखिए ब्लू और रेड, ब्लू और रेड के बीच में क्या कॉमन है आपका, जो 48 और ब्लू और रेड का हमने कर लिया कार हो चाहे, तो इसमें कॉमन क्या है आपका 44 और 8, मीन्स ये दोनों जो है चार है। तो 44 और 8 जो है कितना हो गया 52। तो 52 कार जो है वो क्या है, चाय है। मीन्स ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। अगेन आपका मिरर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो सिंपली इसका हम फिगर बना लेंगे। अब देखिए एक बॉक्स है, तो अब ये देखिए मिरर के ऊपर रखा गया, तो मिरर के नीचे बनाना है। तो हम यहाँ पे रख देंगे, सपोज करेंगे कि मिरर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ये आपका टॉप पे बनेगा, जो कि नीचे है तो ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे हो गया। फिर ये जो राउंड जो है सर्कल जो है, ठीक है, इमोजी टाइप का है जो है, इसको हम बना लेंगे, ठीक है। ये आपका समथिंग हाँ इस टाइप का बन जाएगा, और इसको हम बीच में कलर कर लेंगे। ओके, थोड़ा सा इसको अच्छे से कलर कर लेते हैं। और ड्राइंग देखिए मेरी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप समझ जाइए कॉन्सेप्ट जो है कैसे है। एग्जाम में का आपका ड्राइंग इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब चलिए नीचे देख लीजिए, आपका इस समथिंग ये जो ऊपर बना है आपका नीचे बन जाएगा। तो सेम आपका ये हम ऐसे बना लेंगे, थोड़ा सा हम लेफ्ट इसे कर लिया। और ये जो ऊपर बना हुआ है, ठीक है, जो ब्लैक कलर का नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम ड्रा बना कर फिर इसको बाद में हम पेंट कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये ऑप्शन जो है किससे मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। ये ऑप्शन सी से आपका करेक्ट मैच हो रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर 13 पे। ये अगेन देखिए आपका अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। तो अल्फ़ाबेट की वैल्यू आपको लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव करते हैं LZ। इसमें बताना है कौन सा एक पद गलत है। इसमें बताना है कोई एक पद क्या है गलत है, उसको बताना है कि कौन सा पद गलत है। अब देखिए क्या है, LJGMBP। तो LJ पहले हम लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट, GMBP WT RV, ठीक है, और MY। देखिए L की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। ओके, L की वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। J की वैल्यू होती है 10, G की वैल्यू होती है 7, M की वैल्यू 13, B की वैल्यू 2 और P की वैल्यू होती है 16, W की होती है 13, T की वैल्यू 20, R की वैल्यू जो होती है 18 होती है। ओके, V की वैल्यू होती है 20 और M की वैल्यू जो होती है V की वैल्यू 22, M की वैल्यू 13, Y की वैल्यू 25। ओके, देन हम देख लेते हैं क्या इंक्रीजमेंट रहा है। तो देखिए फर्स्ट थर्ड फिफ्थ में देखेंगे तो 12 to 7 5 का डिक्रीज हो रहा है, 5 कम हुआ है। 7 से 2 ये भी कितना हो गया, 5 का कम हुआ है। 12 to 2 to 5 इन 5 जो है कम होते जा रहे हैं, ठीक है। ये 5 क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो देन हम देखेंगे सेकेंड टू फोर्थ एक एक को छोड़ कर देखेंगे। 10 to 10 से 13 कितना, 3 बढ़ गया, ठीक है। 13 से 16 में कितना हो गया, 3 अगेन बढ़ गया। फिर 16 से 20 देखिए यहाँ पे 4 बढ़ रहा है। 20 से 22 अब देखेंगे ये 20 जो है पर ऑड हो जाएगा। 20 से 22 जो है कितना, 2 बढ़ गया।
अगर यहाँ पे +3 होता तो ये एग्जैक्ट मैच करता आपको, ठीक है। अब 22 से 25 मीन्स आपका कितना हो रहा है, 3 का हो रहा है। मीन्स आपका जो है WT जो है आपका राइट ऑप्शन हो गया, क्योंकि ये आपका ऑड है। ओके, मीन्स आपका ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं। अब देखिए पोजीशन रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें 6 पर्सन है, 6 व्यक्ति PQRST तथा QU एक व्यक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। QS की दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। Q और तथा Q जो है S के चौथे स्थान पे। तो देखो 6 पर्सन है और P और Q के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें 6 पर्सन होंगे। तो 1 2 3 4 5 ओके एंड 6। तो 6 ऑलरेडी हो गया। अब इसमें हम देखते हैं, और इसमें क्या बोल रहा है कि जो Q है वो S के दाईं ओर और चौथे स्थान पर है। तो Q जो है S के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो Q हम पहले लिख लेते हैं। ओके, और S जो है इसके चौथे स्थान पे, तो 1 2 3 और चौथे, यहाँ पे S हो जाएगा आपका। P और Q के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, तो P और Q के Q है, तो एक को छोड़ के क्या हो जाएगा, P हो जाएगा आपका। फिर R और T के बीच में 3 व्यक्ति बैठते हैं, R और T के बीच में 3 व्यक्ति बैठते हैं, तो Q और P के बीच में क्या हो जाएगा आपका, R ले लेते हैं, और इनके बीच में कितना है, S के बाद T लेते हैं। देखिए इनके बीच में 3 नंबर है, और R और T जो है इंटरचेंज भी हो सकते हैं। ओके, और R और Q, R और P के तुरंत बाई ओर बैठता है। देखिए टी और किचन में हैं, तो आर और पी के तुरंत आएगा, तो आर यू टी किचन कितने हो जाएंगे, एस एक ही हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन 15 पर, जो कि आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि बिंदु ए बिंदु सी से 60 मीटर पश्चिम में, बिंदु बी बिंदु सी से 40 मीटर उत्तर है, बिंदु सी बिंदु डी से 50 मीटर उत्तर में है, बिंदु बी बिंदु ई से 30 मीटर पूर्व में है, बिंदु एफ। तो हम डायरेक्शन बनाते हैं पहले सिंपली, ठीक है, एक हमने बना लिया। और मिडिल पॉइंट को जो ओरिजिन पॉइंट है उसको क्या ले लेंगे, हम सी ले लेंगे, जहाँ सी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये आपका ऊपर उत्तर हो गया, ये आपका नीचे दक्षिण हो गया, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ओके, अब देखिए सी, अब इसमें बोला जा रहा है कि बिंदु ए बिंदु सी से 60 मीटर पश्चिम है, मतलब बिंदु सी से जो है बिंदु ए कितना दूरी पे है, 60 मीटर पश्चिम है, मतलब ऊपर क्यों, सॉरी हाँ पश्चिम में, लेफ्ट साइड जो है आपका कितना पश्चिम हो गया। ये आपकी कितनी दूरी है, बिंदु सी से 60 मीटर पश्चिम में है। अब कह रहा है बिंदु बी बिंदु सी से 40 मीटर उत्तर में है, बिंदु बी बिंदु सी से 40 मीटर उत्तर में है, ठीक है। तो यहाँ से हम बना लेंगे 40 मीटर ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हमने उसको मार्क कर लिया 40 मीटर, और ये पोजीशन दे दिया बी का। ओके, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, हाँ थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लिया हमने। ओके, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि आपका बिंदु सी बिंदु डी से 50 मीटर उत्तर पे है, तो बिंदु डी से बिंदु सी जो है 50 मीटर उत्तर है, बिंदु सी क्या होगा आपका नीचे हो जाएगा, तभी तो उसके ऊपर बिंदु सी होगा, उत्तर दिशा क्या तो ऊपर होता है, तो बिंदु सी के डी जो होगा आपका नीचे हो जाएगा, मीन्स जो साउथ डायरेक्शन होगा वहाँ पे आपका डी होगा। इसको हम नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, थोड़ा सा इसको और नीचे जाते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, देखिए हाँ बिंदु डी से बिंदु डी से 50 मीटर, तो यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया, ये कितना है, इनकी जो बीच की दूरी है डी और सी बीच में, ये आपका कितना है 50 मीटर है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अब इसमें आगे दिया हुआ है कि बिंदु बी बिंदु ई से 30 मीटर ऊपर है, तो बिंदु बी सबसे टॉप है, इससे ई जो है 30 मीटर पूर्व, तो इसका ऊपर पूर्व कितना है, लेफ्ट साइड हो जाएगा, 30 मीटर पूर्व में है। अब बिंदु ई एफ बिंदु ई से 80 मीटर दक्षिण, तो दक्षिण क्या हो जाएगा उसका, मतलब एफ से दक्षिण, तो एफ तो नीचे हो जाएगा, तो ई जो है ई से एफ के नीचे हमने आएंगे, जिसमें 80 मीटर डिस्टेंस होगा, कितना 80 मीटर का डिस्टेंस होगा, तो हम यहाँ पे ले लिए, ये कितना हो गया आपका 80 मीटर हो गया। ओके, इसको हम पॉइंट मार्क कर देंगे, ये एफ हो गया आपका। ओके, ई एफ का डिस्टेंस कितना है आपका 80 मीटर है। अब देखिए ये आपका 40 है, तो ये भी कितना है आपका 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएंगे। ओके, ऊपर का जो डिस्टेंस है कितना 30 है, तो भी कितना है 30 हो जाएगा, तो ये 30 तो भी टोटल, क्योंकि ए सी सी का डिस्टेंस था 60, तो 30 हो जाएंगे। अब इसको ज्वाइन करते हैं, देखिए 30 40 थी, कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ओके, पाइथागोरस थ्योरम 3 4 और 5 है, 3:4:5 होता है, तो 50 मीटर डिस्टेंस आ गया आपको। अब डायरेक्शन बताना है किसके रिस्पेक्ट में हमको, बिंदु ए बिंदु एफ से कितनी दूरी पे है, तो बिंदु ए किसके डायरेक्शन पूछना, एफ के रिस्पेक्ट में बताना है, तो देखिए ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। मीन्स आपका हो गया कि वेस्ट और नॉर्थ, मीन्स उत्तर
और पश्चिम की दिशा के बीच में होगा। तो उत्तर पश्चिम क्या है आपका, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं। बहुत ही ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 16। ओके, इसमें दिया हुआ है कि एक सुबह ए तथा बी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ए की परछाई उसके पीछे बनती है तो बी किसी दिशा में दिख रहा है। मीन्स इसमें क्या है कि ए और बी जो दो पर्सन है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ठीक है। और ए की परछाई हमेशा पीछे बननी है, तो बी का डायरेक्शन पूछा है कितना है, तो सन बना लिया हमने, ठीक है। और इसे थोड़ा सा हम सन बना लेते हैं अच्छे से। ओके, अब यहाँ आप देखिए, मान लीजिए कि हम ए ले लिया, ए है और एक पर्सन है, ठीक है। दो पर्सन का पिक्चर बना लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन को हम ए ले लेंगे, ठीक है। ये बी हो गया, ये आपका ए हो गया। अब देखिए ए की परछाई जो है पीछे, ये आमने सामने खड़े हैं, ए की परछाई पीछे बन रही है। ओके, मीन्स जनरली है कि जो सूर्य है वो ए के सामने है, तो इसकी तभी तो इसकी परछाई क्या हो, पीछे होगी। इसकी जो शैडो होगा उसका पीछे बनेगा। ओके, तो अब पूछ रहा है बी किस डायरेक्शन में दिख रहा है, तो देखिए ए तो पूर्व क्यों दिख रहा है, तो बी कितना दिखेगा, पश्चिम क्यों दिखेगा, मीन्स उसका अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। ओके, तो ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये आपका अगेन जो है इसमें बताना है कि एक पद जो है गलत है। इसमें बताना है कौन सा पद जो है गलत है, उस गलत पद को बताना है हमको। तो सिंपली देखिए, अगर हम आप अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो अल्फ़ाबेट से चेक करने से अच्छा है कि पहले आप नंबर में देख लिए। कभी कभी क्या होता है, नंबर सिंपली इजी मान लेते हैं। तो 281, 314, 317, 243। तो हम पहले एक नंबर लिख लेते हैं। सभी नंबर को हम क्या करेंगे, पहले एक बार लिख लेंगे, ठीक है। उससे हमको सिंपली एक हमको रफ आइडिया मालूम चलेगा। देखिए 281, 317, 343, 389, 425, 461। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका देखिए डिफरेंस जो है कितने का है। 281 to 236 का कितना है, 36 का डिफरेंस है। 370 से 343 के बीच में जो है 26 का डिफरेंस है। 343 से 300 इसके बीच में 46 का डिफरेंस है। 389 तो इसमें कितना 36 का गैप है। ओके, और इसमें कितना गैप है, 36। मीन्स देखिए आपका 36 जो है 36 सेम है। मीन्स ये जो लास्ट का 343 जो बीच का है, ये आपका इनके अगर 36 होता तो ये भी क्या होता है, आपके सेम होते हैं। मीन्स 343 जो आपका ऑड है, तो आपको यहीं से मिल गया कि जो 343 जो ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग है। तो ये जो होगा आपका ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप अल्फ़ाबेट से भी चेक करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो करके नंबर से भी देख लीजिए। ये देखिए अगेन जो है बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ गया आपको, ठीक है। इसमें दिया गया है कि कुछ वह घोड़े जो गाय नहीं है की संख्या 161 है। जो घोड़े हैं, बताना कौन सा कथन सही है। तो जो घोड़े हैं जो गाय नहीं है, वह घोड़े जो गाय हैं, घोड़े हैं जो गाय नहीं है। तो घोड़े को देखिए सर्कल से रिप्रेजेंट किया, तो सर्कल से कर लेंगे। अब देखिए गाय को कर लेते हैं, ठीक है। तो गाय का देखिए क्या नीचे वाला, तो घोड़े और गाय के बीच में क्या नंबर कॉमन है, 21 और 6 कॉमन है। 21 और 6 कॉमन है। अगर 21 और 6 को ऐड करते हैं, ठीक है, देखिए 21 ये हो गया, घोड़ा का हो गया, ठीक है। सॉरी, घोड़ा और गाय नहीं है, ठीक है। जो घोड़े और गाय नहीं, तो 69 और 71 को ऐड करेंगे, कितना जगह आपका 140 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका ऑप्शन ए जो है रॉन्ग हो गया। सेकेंड, वह बैल, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। सेकेंड क्या है आपका, वह बैल जो गाय है की संख्या 7 है, ठीक है। तो बैल को हम अंडरलाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। और जो गाय नहीं है, ठीक है, जो कि गाय, जो बैल भी हो गाय भी हो, तो देखिए इनके बीच में गैप कितना है, 21 और 7। 21 और 7 का ऐड करके कितना 28। मीन्स आपका ये सेकंड भी क्या होगा, रॉन्ग हो गया। तो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ना ही 1 ना ही सेकेंड। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रोटेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ये, रोटेशन वाले क्वेश्चन है ये। इसमें आपको दिया कि एक है बीच में हम इस प्लस टाइप बनाते हैं। अब देखिए इसमें जो है से एक, ए से सी से बी से एच, मतलब ये इसी रोटेशन में जो क्लॉकवाइज जो है रोटेशन में चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन में हम भी करेंगे, ठीक है, जिससे हमको सिंपली जो है इजीली हमको आंसर जो है फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए सी जो है किस में आ जाएगा, बी में आ जाएगा। ये आपको रोटेशन करेंगे, सेम वही रोटेशन होगी। इसे थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। ओके, तो आपको रोटेशन समझ में आया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली क्या करेंगे कि जो सी है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इसको हम लिख लेंगे, ए सबसे जो ऊपर आ जाएगा, सी जो इसके बगल में आ जाएगा, ठीक है, बी जो है इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, हैच जो है इसके लेफ्ट से हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन जो है किससे मैच करेगा, ऑप्शन सी से मैच करेगा, तो ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, इसमें देखिए सीट पोजीशन दे दिया कि 7% है, ठीक है। सात व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ तथा जी, ठीक, 7% है, 7 हम लाइन बना लेंगे, ठीक है। इनकी विभिन्न ऊंचाइयाँ हैं।
ए की तीसरी सबसे कम ऊंचाई है, जो ए है वो थर्ड नंबर पे है, जो हाइट के मामले में जो है किस नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, तो ए हमने लिख लिया थर्ड पोजीशन पे। ओके, ए तथा डी के बीच में ऊंचाई के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो देखिए नीचे तो 2 ही हैं और नीचे तो कोई है नहीं, 3 व्यक्ति तो है नहीं, तो लेकिन डी क्या होगा उसके ऊपर होगा, क्योंकि ए और डी के बीच में कितने लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं, तो ए डी जो होगा उसके ऊपर होगा, तो 2 व्यक्ति छोड़कर हमने डी लिख लिया। और इसमें क्या बोल रहा है कि ई की ऊंचाई जी से कम है, तो अब देखिए ई और जी का कोई पोजीशन हमें नहीं मालूम है, तो हम आगे पढ़ लेते हैं। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कम है, मतलब बी जो है ए से क्या है, लंबा है, तो बी को क्या करेंगे, ए से ऊपर लिख देंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भी हो सकता है और नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम बी को हम लिखेंगे, और इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे हो सकते हैं और यहाँ पे हो सकते हैं। अब इसमें कह रहे हैं केवल 2 व्यक्ति एफ की ऊंचाई से अधिक है, मीन्स जो 2 व्यक्ति हैं क्या है, एफ से ऊंचाई, मीन्स डी के नीचे क्या होगा, आपका एफ होगा, क्योंकि ठीक है एफ से तब 2 व्यक्ति अधिक हैं, ऊंचाई अधिक है, तो जो एफ होगा वो किस थर्ड नंबर पर, ऊपर से थर्ड नंबर पर हो जाएगा आपका। ओके, चलिए अब इसमें क्या दिया हुआ है कि हाँ केवल 2 व्यक्ति की ऊंचाई है, सी की ऊंचाई बी की ऊंचाई से अधिक है, सी की ऊंचाई जो है बी की ऊंचाई से अधिक है, तो सी बी जो है सी, आप कोई बीच में तो है नहीं ऑप्शन, तो सबसे ऊपर क्या होगा, सी जो होगा आपका सबसे ऊपर हो जाएगा सी, क्योंकि सी की ऊंचाई क्या है, बी से अधिक है, तो बी से ऊपर कौन सा होगा, एफ और डी तो पोजीशन हो गया, तो क्या खाली है, सबसे ऊपर खाली पोजीशन, तो हम क्या लिख लेंगे आपका ए लिख लेंगे, सबसे ऊपर क्या लिख लेंगे आपका सी लिख लेंगे, जो टॉप होगा सबसे टॉलर जो होगा क्या होगा, सी हो जाएगा। अब देखिए नीचे आया, अब ए ई और जी, तो ई और जी क्या हो जाएंगे आपके सबसे नहीं, हम इसको जी ले लेते हैं, इसको ई ले लेते हैं। ठीक है, ई की ऊंचाई जी की ऊंचाई से सबसे कम है, तो ई सबसे कम हो गया और जी, तो इसमें पहला क्या है, जी ऊंचाई सबसे अधिक है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, ई की ऊंचाई सबसे कम है, कम नहीं है, तो ये आपका गलत है, सबसे कम ऊंचाई किसकी है, ई की है, तो आपका सेकेंड जो ऑप्शन हो गया वो रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए हमने बहुत सिंपल इसी क्वेश्चन में किया, और आपको मेरी वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो देन बाय बाय।